नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। और ऐसे प्रश्न होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी लोग कक्षा को एक बार ईमानदारी पूर्वक लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए। और चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। सेशन को पूरा वॉच करिएगा और हम शुरुआत करेंगे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है प्रश्न आपका? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आप सभी लोगों को उत्तर करना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटे आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। तो ये वेदना की पंक्तियाँ किसकी हैं? आप लोगों का जवाब इस प्रश्न के लिए आया है विकल्प ए, यानी कि महादेवी वर्मा। तो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक माना जाएगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसको छायावादी युग का प्रवर्तक सामान्य तौर पर माना जाता है? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। सही जवाब इसका आप सभी को पता भी है, तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो ठीक माना जाएगा। यानी कि छायावादी युग का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। निराला की इनमें से व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? इसको भी हमने कई बार आप सभी लोगों को बताया है। इनमें से कौन सी है व्यंग्यपरक कविता? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, यानी कि कुकुरमुत्ता। तो बिल्कुल सही होगा। इसी कविता में निराला जी लिखते हैं कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगोआब, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ के इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? निराला की बादल राग कविता का संबंध है, यानी इसका वर्ण विषय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की कविता बादल राग है। इसका मुख्य विषय, मूल विषय क्या है, किससे संबंधित है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, यानी कि प्रकृति सौंदर्य। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, ज्योतिष्ना। आप सभी लोगों को बताना है सुमित्रानंदन पंत जी को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी चिदंबरा के ऊपर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। 4 पांडे आपके सामने हैं। आपको बताना है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है। तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, मुकुटधर पांडे। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही उत्तर है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, छायावाद। तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। यानी आधुनिक काल का ऐसा कौन सा कालखंड है जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी। तो ठीक होगा, यानी छायावाद में रहस्यवादी भावना देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। कहाँ पे हुआ था निराला का जन्म? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, यानी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर माना जाएगा। यहीं पे निराला का जन्म होता है। और निराला के पूर्वज जो है उन्नाव गढ़कोला के रहने वाले थे, यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी एक लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। इनमें से कौन सी रचना है निराला की जो लंबी कविता नहीं है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का जवाब विकल्प ए आ रहा है। तो ठीक होगा, जो भिक्षुक है ये लंबी कविता नहीं है। और बाकी कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, ये सभी निराला जी की लंबी कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? शुक्ल जी, प्रसाद, पंत, निराला। हृदय का मधुभार, ये कविता किसकी है? आपका सही जवाब आना चाहिए। तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है। तो ठीक होगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कविता है हृदय का मधुभार। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। किसकी रचना है ये पंचवटी प्रसंग? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प बी। तो ठीक होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है पंचवटी प्रसंग। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। किसका काव्य संग्रह है आकाश गंगा? तो आप लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब चुना गया है विकल्प सी। तो राइट होगा, यानी राम कुमार वर्मा जी की रचना है आकाश गंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। किसकी रचना है सप्तपर्णा? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विद्यार्थियों विकल्प सी। तो ठीक होगा, यानी महादेवी वर्मा की रचना है सप्तपर्णा। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? दिनकर, धूमिल, निराला, मुक्तिबोध। कौन सा है आपका सही जवाब? फटाफट से आप सभी लोगों को अपना उत्तर बताना है।
रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके रबड़ छंद या केचुआ छंद की कविता कहा गया है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा। जो प्रेम पथिक रचना है ये पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन, निराला की जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। निराला की रचना है जूही की कली, ये किसका उदाहरण है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली रचना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन फिर है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में किसका वैभव देखने को मिलता है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, ठीक होगा। अभिव्यंजना का उत्कर्ष देखने को जयशंकर प्रसाद की कविता में मिलता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। आगे आपको बताना है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है? तो आपका उत्तर विकल्प बी चुना गया है, तो ठीक होगा, महादेवी वर्मा जी ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध प्रकट किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। गीत गुंज किस कवि की रचना है ये? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है गीत गुंज। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, राम कुमार वर्मा, सिया राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। उत्तरायण ये जो है महाकाव्य है और ये किसने लिखा है? तो आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिए हैं विकल्प बी, राम कुमार वर्मा, तो राइट होगा। इन्हीं राम कुमार वर्मा का महाकाव्य है उत्तरायण। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक? आप सभी लोगों को अपना आंसर करना है विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने का काम किया है। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। किसकी यह पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। तो आप लोगों के द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, यानी छायावाद। तो राइट आंसर होगा, छायावाद पर ही अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि हैं? कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? आप सभी को इसका उत्तर पता है। आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? क्या है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रसाद की रचना है प्रलय की छाया। विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी रानी कमलावती का पश्चाताप इसमें दिखाया गया है प्रलय की छाया में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। यानी कि हिम किरीटिनी जो रचना है यह किसकी है? बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो आप लोगों का उत्तर विकल्प ए आ रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ठीक होगा, इन्हीं की रचना है हिम किरीटिनी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण की रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, जयशंकर प्रसाद। तो राइट होगा, इन्हीं की रचना है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है? युगपथ, अतिमा, उत्तरा, गीतगुंज। इनमें कौन सी रचना नहीं है सुमित्रानंदन पंत जी की? आप सभी को बताना है। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी अतिमा। ये गीतगुंज जो रचना है ये किसकी है? ये निराला की है, बाकी पंत की नहीं है। युगपथ, उत्तरा और अतिमा ये सब क्या हैं? पंत जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? वीणा, गीतिका, निशा, नीरजा। कौन सी रचना है इनमें से महादेवी वर्मा जी की? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है विकल्प डी, नीरजा। तो राइट आंसर माना जाएगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योतिष्णा में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। तो राइट होगा, इन्हीं की ये पंक्तियाँ हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योतिष्णा में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल बहुधाम। यानी जो उपयुक्त पंक्तियां हैं कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। वासना, काम, श्रद्धा और लज्जा, किस सर्ग की ये पंक्तियां हैं? तो आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है। तो राइट होगा, यानी श्रद्धा सर्ग की यह पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रियप्रवास हरियोध, सांदगीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। कौन सा जोड़ा इनमें से सही है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी प्रियप्रवास जो महाकाव्य है वो हरियोध का है और बाकी के तीनों विकल्प क्या हैं? गलत हैं। चूँकि सांदगीत महादेवी वर्मा की रचना है और आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, साकेत ये महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ये क्या है? सही है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ये भी सही है। गलत कौन सा है? विकल्प डी जो आपका उत्तर है, यानी क्या है? रसवंती ये सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है, यही आपका उत्तर है, क्योंकि रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरणगुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। तो कौन सा जोड़ा है जो इनमें से सही है आपका? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। निहार महादेवी वर्मा की रचना है और बाकी क्या है? ये तीनों विकल्प गलत है, क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तोड़ती पत्थर निराला की रचना है, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन नहीं है छायावादी कवि? तो बखूबी आप लोग इसका उत्तर जानते हैं। आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ये जो है भक्तिकाल की सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, महादेवी वर्मा। तो राइट जवाब आप लोगों का माना जाएगा। हम सभी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। अनामिका काव्य संग्रह है, ये किसके द्वारा रचित है? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो आप लोगों ने अपना जवाब चुना है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है अनामिका। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन सामने है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। कौन सी इनमें से ऐसी रचना है जिसको छायावाद की पहली रचना माना जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। यानी झरना को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का माना जाएगा। आंगन के पार द्वार ये रचना जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की है और यामा, दीप शिखा, नीरजा ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल
यानी कि छायावाद से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये कक्षा आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएगी। और आपको लगता है हमारी मेहनत आपके लिए सही दिशा में की जा रही है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने मित्र दोस्त घर परिवार सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है जो हमारे लिए ऊर्जा बनता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को अनावरत कक्षाएं दे पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। हम जो है आप सभी को मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।